तो सेकुलर शब्द का जो हिंदी अनुवाद 1976 में जो प्रेम्बल में डाला गया है, वहां धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वहां लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष इसलिए नहीं है कि हमने बताया कि धर्म का अर्थ हमारे यहां क्या होता है। अगर धर्मनिरपेक्ष हो गया तो अनार्की फैल जाएगी, कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा धर्मनिरपेक्ष का हुआ, जबकि उस संविधान में पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। और अगर ये देश का संविधान पंथ निरपेक्ष हो ही गया तो अब मेरा दूसरा आर्गुमेंट है, अब संविधान के अंदर 42,000 पारसी, 1.6% सिख, 92 लाख जैन, 1.01% पारसी बौद्ध और 84 करोड़ हिंदू, सबके अधिकार बराबर हैं। सेकुलरिज्म का यही मतलब है कि नहीं? तो जब सेकुलरिज्म की परिभाषा के बाद ये हो गया कि आपकी गिनती एक है, आप गरीब हैं, अमीर हैं, आपकी जाति क्या है, ये इसका अर्थ ही नहीं है। सबके जो उसमें चीजें हैं सबकी बराबर है। आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप जहां आईएएस भी बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। अब ब्राह्मण का बेटा आईएएस नहीं बन पाया और दलित का बन गया, तो वो इसलिए नहीं बना कि वो दलित है, उसने पास कर लिया, कभी ब्राह्मण बन गया, कभी कोई और नहीं बन पाया। तो नहीं बन पाए, इसमें आपका अपना दोष हो सकता है, आपकी अपनी पढ़ाई का कमी हो सकती है, लेकिन भारत का संविधान सबको बराबर मानता है। अब मेरा प्रश्न यहां से है कि जब, और सब कहते हैं कि संविधान सबके लिए बराबर है, देश के नागरिक बराबर, तो जब सब ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान सबको बराबर मानता है, सरकारें कहती हैं कि सब बराबर हैं, तो फिर मेरा प्रश्न है, क्योंकि मेरी गिनती बताई जाती है कि हम 84 करोड़, सब आईएएस बन सकते हैं, मेरा बेटा, आपका बेटा, सबको बन सकता है, सब बैठ होगा एग्जाम के अंदर, कोई रिजर्वेशन तो नहीं है ना उसमें। तो जब सबका बेटा बन सकता है, मेरा बेटा बन सकता है, तो मेरा प्रश्न है, फिर इस देश में माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? फिर सच्चर कमीशन क्यों है? फिर मुस्लिम बसना बोर्ड क्यों है? फिर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है? फिर ये माइनॉरिटी में है, ये मेजॉरिटी में है, ये कैसे हो सकता है? या तो सब बराबर नहीं है, तो निकाल के पन्ने से फाड़ के फेंको कि भारत का संविधान बराबरी का अधिकार नहीं देता। तो 42,000 पारसियों का भी कोई अधिकार है जो नरेंद्र मोदी का अधिकार है, जो राष्ट्रपति का अधिकार है, जो गवर्नर का अधिकार है, जो यहां खड़े हैं इनका भी, मेरा भी, इनका भी। तो क्योंकि हम गिनती में हैं, इसलिए हमारे अधिकार वो नहीं है जो हम समझ बैठे हैं। इसलिए कुछ लोगों को ये विशेष रियायत दी गई कि आप पैदाइशी पागल हैं तो उसका इलाज हमारे पास नहीं है। अगर पैदाइशी कमजोर है तो हम दवा देकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम भी आईएएस बनेंगे, बनो, किसने मना किया है? लेकिन जब सब बराबर हैं तो भारत की संसद के अंदर 3,500 करोड़ का वो बजट क्यों है जिसके तहत माइनॉरिटीज के नाम पर एक बड़ा गिमिक, माइनॉरिटीज तो इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी है तो 42,000 पारसी है। आज तक माइनॉरिटी के नाम पर किसी पार्टी ने यह बताया कि उनकी पूजा पद्धति के कारण 84 करोड़ हिंदू रोज उनकी पिटाई करते हैं। किसी पारसी को इस देश में बिजनेस करने से लेकर के किसी ने कहीं रोका, किसी ने उनके मठ मंदिरों को तोड़ा, कहीं कोई खबर मिलती है किसी बौद्ध के स्तूपा को तोड़ा, किसी जैन के मंदिर को तोड़ा? माइनॉरिटी का मतलब इस देश में ऐसा बना दिया गया है कि वो सिर्फ मुसलमान ही होता है, और मुसलमान इस देश में माइनॉरिटी है, इसका ढंढोरा आपने पीटा। क्योंकि शब्दों में मैं बार बार जाता हूं, मुस्लिम्स are not the minority in this country. Muslims are second largest majority. जब ये शब्द कहेंगे तो यहां पे हिट करेगा, और ये कहेंगे तो माइनॉरिटी में है तो आपका बच्चा समझेगा होंगे 2-4 लाख हजार, और 20 करोड़ माइनॉरिटी दिन रात खतरे में है।
42,000 पारसी खतरे में नहीं है। अब उनको कहा जा रहा है कि ये माइनॉरिटी में है, तो इनके बच्चों को शायद इससे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये चल रहा है कि उन मुसलमान साहब के जो बच्चे हैं, अब वो संविधान से ऊपर बिना कॉरियर की किताब आसमान से आई है, उसको मानते हैं तो उसमें हमारी संविधान की जगह, वो अपनी जगह। अब तुम कहते हो जब हम इसको सबसे पहले मानते हैं तो फिर बाकी किताब तो बेकार हो गई, फिर तुमको कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, फिर संविधान किस काम करेगा? तो आप आईएएस बनना चाहते हैं, बनिए। हमने तो जैन को, पारसी को आईएएस के एग्जाम में बैठते वक्त नहीं कहा कि हमें उस कोटे से दो, कोई कोटा तो दे नहीं। तो फिर भारत के सेकुलर संविधान के तहत सनातनी हिंदू की कमाई के टैक्स से बजट में सबसे बड़ा शेयर हमारा है, और उस शेयर में से ये कैसे मुमकिन है कि एक सेकुलर सरकार, सेकुलर देश, सेकुलर पॉलिसी, सेकुलर संविधान ये कहां से परमिट देता है कि किसी मुसलमान के बेटे बेटी को रात में ये ख्वाब आया कि मुझे आईएएस बनना है, और उसकी आईएएस बनने की ख्वाहिश को भारत की सरकार संविधान का निषेध करते हुए, संविधान को धत्ता बताते हुए 1 लाख रुपया देगी कि वो बेटी और बेटा आईएएस की तैयारी करे। तो क्या इस देश में ब्राह्मण का बेटा गरीब है, ठाकुर का बेटा गरीब है, दलित का बेटा गरीब है, यादव का बेटा गरीब है, क्या उनको भी ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो सिर्फ मुसलमान को ही क्यों 1 लाख रुपए दे करके उनकी बेटी की ट्रेनिंग कराई जाएगी कि आईएएस कैसे बना जाता है? तो फिर सब बराबर कहाँ है? साफ साफ कहो कि इस देश के संसाधनों पर कुछ ही लोगों का अधिकार है, बाकी लोगों का काम टैक्स देना है। तो ये तो संविधान की विपरीत धारा है, संविधान के खिलाफ है। आप कहिए सब बराबर है, आप में पढ़ाई की ताकत है, आप कुरान शरीफ हिफ्ज कर सकते हैं, केमिस्ट्री की किताब याद कर लीजिए, आप भी पास हो जाइए, आप भी टीचर बन जाइए, लेकिन आपको आईएएस बनने के लिए 1 लाख रुपया मेरे टैक्स का दिया जाएगा, फिर आप आईएएस बनेंगे। और आईएएस बनने के बाद हरियाणा के अंदर एक जज साहब क्या कहते हैं आप नहीं सुनना चाहते? हरियाणा के एक शहर है चरखी दादरी, उस चरखी दादरी के अंदर, ये किससे इसलिए बता रहा हूं, कहानी नहीं है, ताकि आपका तर्क मजबूत हो, दूसरे की सुने और सही तथ्यों के साथ जवाब दें। हरियाणा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हिंदू और एक मुसलमान की साधारण सी लड़ाई जो 20वीं जगह होती है, दोनों लोग लड़े और लड़ाई इतनी पहुंच गई कि वो कोर्ट पहुंच गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और ये मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार, उसकी हेडलाइन थी इतनी बड़ी, आप भूल जाते हैं मेरी मजबूरी है कि अल्लाह ने मुझे जहां पैदा किया है मुझसे ये चीजें भूली नहीं जाती और अटक जाती हैं, तो लंबे समय तक रहती हैं, वो अटक गई। उस जज के यहाँ सुनवाई हो रही, कितना छोटा सा किस्सा है, कितनी छोटी सी जगह है, लेकिन क्या स्टेटमेंट आया है उनको बता रहा हूं, जो आजकल भाईजानों के चप्पल उठाने के लिए पगलाए हुए हैं, लगे घुटने हम आप हमारे भाई, हम हमारे नहीं, हम नहीं है भाई, नहीं आप भाई, खामखा कुछ लोग गले पड़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज ने एक लाइन बोली जो टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन बनी। डिस्ट्रिक्ट जज ने, जो मुसलमान आदमी था, जो उसमें हिंदू मुसलमान में 2 लोग थे, एक हिंदू मुसलमान ने कहा, किसने ये कहा, उसने, उसके जज का स्टेटमेंट की हेडलाइन बनी, और ये किसी हिंदी टाइप के अखबार में नहीं, क्योंकि लोग मानते हैं कि हिंदी अखबारों में तो क्रेडिबिलिटी होती नहीं है, ऐसा भी हम मानते हैं, अंग्रेजी वाले ही सच बोलते हैं, जबकि मुझे मालूम है अंग्रेजी में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। उस डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा, हे सुन बे, वो जो मुसलमान था जैसे, हे सुन बे जरा, तूने इसको वही गोली क्यों नहीं मारी? तू गोली मार देता, तुझे मालूम है तेरा भाई यहां बैठा हुआ। ये जज ने कहा, क्या कर लिया आपने? कहां गई सारी हेट देश की? कोई बना, चर्चा हुई, कोई गलती से बेचारा कोई कुछ कह देता, ओहो
बैनर हेडलाइन, ब्राह्मण जजने दलित से ये कह दिया, वो कह दिया, ये सब प्रोपेगेंडा है। इस वक्त आप लंबी 100 साल की तैयारी मत कीजिए, 10 साल से ज्यादा नहीं है। आज की डेट में बोल रहा हूं, भारत इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इंडिया इज इस्लामिक स्टेट। वंदे मातरम करके अपने घर में डंडा घुमाने से देश नहीं चलता। भारत के संविधान ने, संसद में समय समय की सरकारों ने, समय समय की सरकारों के दलालों ने, जिन्हें कुछ लोगों के जूते उठाने थे, उन्होंने अपने लोगों को अवेयर नहीं किया। अगर मैं कल वहां हूं और आप कहे मैं कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन मैं बाद में आकर के ये तो कह सकता था कि संसद में ये कानून पास हो गया भैया, मैं अकेला था, कुछ नहीं कर पाया, इस पे कुछ करो, ये भी नहीं बताया। लेकिन 5-5 घंटे के प्रवचन सुन लो, कौन जिम्मेदार है इस बात को छुपाने के लिए? भारत की संसद ने और भारत के संविधान ने पिछले 73 सालों में भारत के सनातनी हिंदू को 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया है, लेकिन हमको पता नहीं है। हो सकता है इस सभा में कुछ लोग सोचते हो कि ये कैसे पागल बनने की बातें कर रहा है, हम तो महाज्ञानी हैं। मैं नहीं कह रहा, अच्छे रिसर्च करने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, पेशे से साइंटिस्ट लोग, कुछ लोगों को देखा नहीं था हिंदुत्व। जेएनयू का प्रोफेसर, बेहतरीन आदमी, कोई आरटी पार्टी को नहीं मानता, उसने रिसर्च करके किताब छापी है। मैंने सिर्फ उनके पब्लिशर से कहा, ये अंग्रेजी बोलते हैं, ये बहुत ही बढ़िया आदमी है, अंग्रेजी में सनातन की बात करने वाले कम लोग मिलते हैं। मैंने कहा इन्होंने अपना काम कर दिया, मुझसे अगर कुछ लगता हो तो ले लेना, इस किताब का हिंदी अनुवाद कर दो, क्योंकि हिंदी पढ़ने वालों को ज्यादा जरूरत है इसकी, उनकी खोपड़ी ज्यादा खुली हुई है। आप 8वें दर्जे के नागरिक आज की डेट में ले, ये चर्चा हुई कभी संसद में, संसद के बाहर, सड़क पे मोदी को ज्ञान देने वाले, मोदी को ये करना चाहिए था, मोदी को वो करना चाहिए था, मोदी ने ऐसे क्यों नहीं किया, इसे हटाओ, दूसरा लाओ, यही करना और कुछ मत करना। बड़ी मुश्किल से कोई मिल गया है तो रोज उससे सवाल जवाब, ये क्यों किया, वो क्यों किया। ये वैसे ही है कि तेंदुलकर एंडी रॉबर्ट की 100 किलोमीटर की स्पीड से आने वाली बॉल को कैसे खेले, ये स्टैंड में बैठे हुए लोग बता रहे थे। इसे ये करना चाहिए था, पल्ला यूं घुमाना चाहिए था। जो खेल रहा है ना, उसे खेल लो तो उसे पता है कब मारना है, कब नहीं मारना है। और कम से कम 100-500 साल की गुलामी के बाद कम से कम थोड़ा दिन का सब्र तो रखो, इतनी जल्दी में हो। पहले तो यही नहीं पता था कि कौन कौन बन जाता था देश का प्रधानमंत्री। एक प्रधानमंत्री सो जाता था मीटिंग में, एक विदेश मंत्री यूएनओ के अंदर अपना भाषण छोड़ के पुर्तगाल का भाषण पढ़ लेता था, एक डिफेंस मिनिस्टर रहता था कि एक आदमी, बड़े जनरल्स की मीटिंग हुई तो जब भी आर्मी के टॉप जनरल्स की मीटिंग होती है तो उसके अंदर कोई बड़ा लेफ्टिनेंट जनरल खड़े होकर के प्रेजेंट करता है, देश का रक्षा मंत्री, उसका नाम सुना आपने कभी आज तक? थोड़ी देर के लिए सोचो कि दुनिया जब आपको देखेगी तो कहेगा इन्हें इतने 140 करोड़ में से यही जोकर मिला था। अपने ये चले गए हैं, उनका पुत्र है यूपी में, वो रक्षा मंत्री थे, लेफ्टिनेंट कर्नल खड़ा हुआ बेचारा जनरल, उसके मुंह से निकला, उसने कहा माननीय रक्षा मंत्री जी, अब हम आपको पावर पॉइंट प्रोग्राम प्रेजेंट करेंगे। उस लेफ्टिनेंट जनरल ने जिंदगी में नहीं सोचा होगा, उसे सपने में आता होगा बेचारा, वो कैसा आदमी। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंट करेंगे, रक्षा मंत्री खड़े हुए। सुनो, जब ये रक्षा मंत्रालय की मीटिंग है तो बिजली मंत्रालय की बात क्यों कर रहे हैं? भाई साहब, वो लेफ्टिनेंट चक्कर में लगे तो उसने सुसाइड ही कर लिया। वो सोचता है कि ऐसे तो इस देश को वहां से लेके आए हैं, अब चाहते हो कि सब हथेली पे राई जम जाए, और जो उसके अपने हैं वो ज्यादा रोज सवाल पूछते हैं। करना धरना कुछ नहीं, वो रोज अपने हिंदुत्व की परिभाषा बदल लेते हैं स्वार्थों के हिसाब से। ये नहीं चलेगा, कोई भी हो, उसमें मैं भी शामिल हूं, कोई और भी शामिल हो, ये इजाजत नहीं। आपकी सुविधाओं के अनुसार से आज ये परिभाषा, आपकी सुविधाओं को मतलब कल ये परिभाषा,
सनातन हिंदू सभ्यता की परिभाषा राम नहीं बदले, कृष्ण ने नहीं बदली, चाणक्य ने नहीं बदली, आप किस खेत की मूली हो? आपको किसी की चाटुकारिता करनी है, आपको लग जाएगी उनकी चप्पल उठाने से भाईजान ठीक हो जाएंगे, चप्पल 4 सुबह और 4 शाम को मारने से होश में रहेंगे। बदतमीजी किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी।